22 तारीख को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में शंकरगढ़ नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों में देखने को मिला उत्साह। घर और मंदिर में साफ सफाई कर मनाएंगे दूसरी दीपावली। शीतलहर के बावजूद लोग अपने घरों और दुकानों, मंदिरों और बाजार को सजाने में लगे। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर पर भारी पड़ा रामलहर। 22 जनवरी को नगर पंचायत शंकरगढ़ में राम शोभा यात्रा का होगा आयोजन। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस खुशी में पूरे क्षेत्र में लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला। हर जगह गांव-गांव, शहर, कस्बा में बाजारों को दुल्हन की तरह फूलमाला और गुब्बारों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अयोध्या में नहीं बल्कि भारत के हर शहर, गांव व कस्बे में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा नगर पंचायत शंकरगढ़ में राम उत्सव की धूम इस कदर देखने को मिली मानो अयोध्या नगरी शंकरगढ़ में ही विराजमान हो। नगर के लोगों ने घर, दुकान व मंदिर की साफ सफाई कर कल प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने अपने नगर क्षेत्र, गांव और घर में राम उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस खुशी में नगर पंचायत शंकरगढ़ में जो है मार्केट को सजाया गया है। तो किस तरह की तैयारी है, कल किस तरह से उत्सव मनाया जाएगा? देखिए, ये जो तैयारियां हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे पूरे जीवन काल की सबसे भव्य दिन वैसे होंगे कि जिस हिसाब से मार्केट को सजाया गया है और पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरे बाजार को, और कई जगह टुकड़ियों में पूरे बाजार में हमको लगता है कम से कम 10 से 10 के करीब ये कार्यक्रम होगा। जैसे कि राम मोहन चौराहे में हमारे यहाँ कई मंदिरों पे है जो कि जहाँ पे अखंड रामायण बैठाल कर और वहाँ पे एक प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से सारी मूर्तियों को की पूजा पाठ करके संकल्पित करके और वहाँ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और फिर उसके बाद सदर बाजार में आ जाइए। सदर बाजार में भी हमारे यहाँ एक भव्य मंदिरों को सजाया गया। जैसे राम जानकी मंदिर हमारे यहाँ है बिग बाजार में, सदर बाजार में। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर को भी सजा के यहाँ पे कीर्तन और रामायण बैठाल करके यहाँ भी प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ राम लाइन पार जाएंगे तो लाइन पार से भी कल तकरीबन 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा भी में जिसमें महिलाओं का भी काफ़ी महिलाएं रहेंगी इसमें और काफ़ी उत्तेजित तरीके से लोग त्यौहार के तरीके से मना रहे हैं ये लोग। और हमें लगता है कि ये सनातन में पहली बार ऐसी भव्यता देखने को मिल रही है हम लोगों को। आपका नाम और परिचय? रतन केशरवानी, व्यापार मंडल महामंत्री शंकरगढ़। कल जो है अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। इस खुशी में पूरे नगर को सजाया गया है और लोग घर में दिवाली मनाएंगे। तो आप किस तरह से कल इस त्यौहार को मनाएंगे? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि पूरे शंकरगढ़ वाले एक परिवार ही हैं। पूरा भारत एक परिवार है। हम सब एक परिवार के तरह इस त्यौहार के तरह इसको बनाने वाले हैं। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सजावटें हो रखी हैं और हम लोग बड़ी सी रंगोली यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद बहुत सारे दिए जलाएंगे। पूरा रोड, पूरा शंकरगढ़ बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। आप सबसे निवेदन है, आप लोग भी आइए, जरूर दिवाली मनाइएगा। सबको हैप्पी दिवाली। मेरा नाम हिमांशा गुप्ता है और मैं शंकरगढ़ की रहने वाली हूँ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है श्री रामलला की, जिसको लेकर जो है तैयारियां हर जगह चल रही हैं। तो शंकरगढ़ में क्या तैयारी है, किस तरह से जो है रामोत्सव मनाया जाएगा? ये बहुत ऐतिहासिक पर्व है। ऐतिहासिक नहीं बल्कि पौराणिक है, क्योंकि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद लौटे तो इतना बड़ा जश्न हुआ था और आज 500 सालों बाद अयोध्या का एक पुनर्निर्माण भी हुआ है और मंदिर का निर्माण भी हुआ है और भगवान राम की प्रतिष्ठापना कल प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर के हमारे शंकरगढ़ के नगर वासियों को बहुत उत्साह है। पूरे नगर को सजाया जा रहा है, राम मोहन चौराहे को सजाया जा रहा है और हम लोग जहाँ खड़े हैं ये भगवान शंकर के नाम से शंकरगढ़ का बस्ती है और बसाया भी गया था।
तो कल यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन है। दीप करीब 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और भगवान राम में पूरा ये शंकरगढ़ ही नहीं, आसपास के सारे गांवों में भी तैयारी है। कोई ऐसा मंदिर, कोई कस्बा, कोई पुरवा नहीं बाकी है जहां भगवान राम के मंदिर का जो कल प्राण प्रतिष्ठा है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम न हो। हमारे ये नरेंद्र जी है जो आरएसएस के यहाँ के बहुत पुराने व्यक्ति, ये भी लगे हैं। इनके भी प्रयास से पूरा बाजार कुछ पार से इस पार में सजावट की गई है। इस प्रकार से पूरा शंकरगढ़ आसपास जितना भी है पूरा माहौल राममय है। भगवान राम हम लोग के आराध्य हैं, हमारे सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं और आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और पूरा भारत का नागरिक जो हिंदू सनातन में है वो पहला सुबह वो राम के नाम से ही आरंभ करता है, पहली गिनती राम के नाम से आरंभ करता है। जब मिलता है तो आपस में राम राम कहता है। पूरा समाज राम में है और बहुत धूमधाम से कार्यक्रम, ये बाजार को भी गुब्बारों से भी पताकों से भी सजाया गया है और कई जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरे नगर के लोग पूरी तरह से लग करके, पूरी तन्मयता से लेकर के पूरी राम भक्ति का माहौल बना हुआ है और ऐसा मुझे लगता है कि यह भारत का एक द्वितीय ऐसा कार्यक्रम है जो अद्वितीय है। और भगवान राम के आने के बाद ये ऐसा लगता है कि त्रेता के बाद इस युग में जो उसके बाद का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है। आपका नाम ऊपर से? मुझे सूर्य निधान पांडे कहते हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और 20 सालों से मैं मनका मिश्र धाम महोत्सव समिति का अध्यक्ष भी हूँ और महोत्सव करता आ रहा हूँ और धार्मिक कार्यक्रमों में मेरी संलिप्तता हमेशा रही है। आज यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है, क्या उद्देश्य है और किस लिए चल रही है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को इस बात की बधाई देता हूँ कि हम सभी के परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह जो प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव श्री धाम अयोध्या जी में हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में नगर पंचायत शंकरगढ़ में श्री राम वाटिका में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 17 तारीख से ही यह दिव्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ पर भी आयोजित हुआ है, जिसमें सुंदर मंडल का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा विधियों का निर्माण हुआ है। सतत विधि पूजन और भगवान शिव की प्रतिष्ठा के निमित्त जो प्रतिष्ठा से संबंधित पूजन कार्य हैं, चाहे वो भगवान का जलाधिवास हो, चाहे मिष्ठान्नाधिवास है, फलाधिवास, गंधाधिवास और इसके बाद अभी पुष्पाधिवास और फिर शय्याधिवास के क्रम से होते हुए हम लोग कल प्रातःकाल यहाँ पर भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। साथ ही नगर भ्रमण प्रातःकाल 22 तारीख कल 11 बजे संपूर्ण शंकरगढ़ नगर भ्रमण होगा। रथ यात्रा होगी, डीजे के साथ, बाजा के साथ, गीत उत्सव के साथ हम लोग इस पावन पर्व को मनाएंगे। पूरा बाजार शंकरगढ़ मार्केट धूमधाम से इसकी तैयारी कर रहा है, पूरा बाजार सजा हुआ है। मंदिरों में आसपास सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ, साथ ही सीताराम नाम अखंड संकीर्तन और इसी के साथ सारे घरों में कल बड़ा सुंदर दीपोत्सव, मानो वर्षों के बाद राम जी अपनी नगरी में पुनः वापस आए हैं। 500 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, तो इस खुशी में सभी घरों में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा। तो यही बहुत सुंदर अनुष्ठान का क्रम चल रहा है। शंकरगढ़ में जो है बड़ी सजावट हो रही है, किस लिए हो रही है, कल किस तरह की तैयारी हो रही है? जी प्रणाम, मैं भविष्या गुप्ता शंकरगढ़ की रहने वाली। मैं आपसे सबको ये सूचित करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कहा अनुसार हमारे पूरे देश में जैसा कि दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है, वैसे ही हमारे शंकरगढ़ में भी इस महोत्सव को बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा। यहाँ पे कई लोग मिलकर इसकी योजना कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही भव्य भंडारा होने वाला है। पूरे शंकरगढ़ की तैयारी देख रहे हैं, पूरे हर तरफ झंडे से सजाया गया हुआ माहौल है। सब लोग खुशी से चहक रहे हैं, सब लोग कल की तैयारी में जुट रहे हैं और इसीलिए यहाँ की यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें कि बहुत ही लोग शंकरगढ़ के ज़्यादातर लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। उनकी अच्छी